हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर के डाउट जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ कुछ डाउट क्वेश्चन किए और साथ में उनके कॉन्सेप्ट पर भी हमने बात की थी। प्रीवियस लेक्चर में आपने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है ये आपने सीखा कि ए अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, एम इंटू एन इसका ऑर्डर है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाता है। ए आप इस तरह से डिनोट करते हैं, ए रेज टू द पावर ऑफ टी या ए डैश करके आप इसे लिखते हैं। इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, जे आई टाइप के, ए जे आई टाइप के और एम इंटू एन इंटू एम, यानी कि अब आपकी जो रो है वो कॉलम बन जाती है और जो कॉलम है वो आपकी रो बन जाती है। तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। फिर यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ए डैश, यानी कि ए का आपने ट्रांसपोज निकाला और उस ट्रांसपोज का भी आपने फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो ये फिर से आपका ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है। सेकंड, यहाँ पर ए प्लस बी, आपने पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, आपने ए और बी मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया और फिर उस मैट्रिक्स का जो ऐड करने के बाद आया उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाल दिया लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में आपने ए ट्रांसपोज किया और फिर बी ट्रांसपोज किया और दोनों को ऐड किया, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये भी आपकी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। आपने किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसका ट्रांसपोज किया तो आपका जो स्केलर क्वांटिटी है वो आगे आ जाएगा, फिर से आपको कॉमन आ जाएगा और ए ट्रांसपोज आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर फोर्थ था ए बी का होल, यानी आपने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उसका ट्रांसपोज निकाल देना है और दूसरी जगह आपने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम होती है, हमने यहाँ एग्जाम्पल से भी समझा है। तो यहाँ आपने ये सारी प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर चुके हैं। साथ में मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है चौथी, वो भी हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर सीख लिया है। अब नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप। पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित और स्क्यू सिमेट्रिक आपका विषम सममित। हिंदी में आप इसे कहेंगे सममित आव्यूह। तो ये जो है आपके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही आते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और इसमें ए आई जे टाइप्स की आपके एलिमेंट्स हैं, एम इंटू एन ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है। तो अब आपका जो है ए डैश जो है जब ए के इक्वल आता है तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। जब आपने ए का ट्रांसपोज निकाला और वो भी आपका ए ही आया तो ये आपकी सिंपल सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आई बात समझ में? लिखिएगा इसे। एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर। मैट्रिक्स सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट है आपके √3, 2 और 3। सेकेंड कॉलम में है -2, 2, -1.5 और -1। थर्ड में है 3, -1 और 1। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। अब इस ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिएगा। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपकी जो रो है, अब ये देखिए ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो जो पहला कॉलम है उसको हम पहली रो बना लेते हैं
2 और 3। सेकंड रो, ये आपकी जो सेकंड कॉलम है उसको हम सेकंड रो बना लेते हैं, -1। और जो थर्ड रो आपके पास है उसको हम, जो थर्ड कॉलम है उसको थर्ड रो बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1। अब जरा एलिमेंट्स को आप चेक कीजिएगा। आप चाहे यहाँ से रो को कॉलम बना लीजिए या कॉलम को रो बना लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिए √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कॉलम था, ये पूरा आपका एक कॉलम था, ठीक है। इस कॉलम को हमने इस तरह से लिखा रो में, आई बात समझ में। √3 2 और 3, √3 2 और 3, ये हमने रो बना दी इधर को, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पर आपका कॉलम था इसको हमने सेकंड रो बना दिया। अभी तो आपको देखने में एक जैसा लगेगा। 2 2 -1.5 -1.5 और माइनस का 1, इसको हमने रो बना दिया, ठीक है। थर्ड यहाँ पर आपके पास जो कॉलम है इसको हमने थर्ड रो बना दिया। तो 3 -1 और 1 बस। लेकिन देखिए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स में कोई भी अंतर नहीं है। फर्स्ट रो में √3 √3 2 3 2 3 2 -1.5 -1 2 -1.5 और -1 3 -1 3 -1 और 1, दोनों ही आपके मैट्रिक्स सेम है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो ये आपकी कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपका A' के इक्वल आता है तो हम क्या कहेंगे कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए नोट करें इसे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है टॉपिक यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आता है। आप इसे हिंदी में लिखेंगे विषम सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहा कि A ट्रांसपोज A के इक्वल होता है। और जो आपका, अब सपोज आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें Aij टाइप्स के इसके एलिमेंट हैं, m × n टाइप्स के इसके ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, और अब A ट्रांसपोज आपका -A हो जाता है तो हम कहेंगे ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट हैं 0 E और F। यहाँ पर आपका -E 0 और G, -F -G और 0। ये A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 3। 3 रो है इस मैट्रिक्स में और 3 ही इसमें कॉलम भी हैं। अब आपको निकालना है A ट्रांसपोज। तो जब आप A ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिए मैं कॉमा करके लिखूंगी यहाँ, A ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो जो पहली रो है उसको आप कॉलम बना दीजिए, 0 E और F। जो दूसरी रो है उसकी दूसरी कॉलम बना लीजिए, -E 0 और G, ठीक है। और जो तीसरी रो है उसको तीसरा कॉलम बनाइए, -F -G और 0, ठीक है। और ये भी आपका 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आई बात समझ। अब इन सभी से आप जब माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, ये आपका 0, ये माइनस का है तो ये प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, ये आपका प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, साथ में आपका ये 0 है, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, कॉमन ले लिया ना हमने यहाँ से, और ये माइनस का, ये माइनस का, और ये 0 है। अब जरा इसके एलिमेंट्स देखिए, ये आपका क्या ए मैट्रिक्स की तरह नहीं है, 0 ई एफ 0 ई एफ, माइनस ई 0 और जी, माइनस ई 0 और जी, माइनस एफ माइनस जी और 0, माइनस एफ माइनस जी और 0, ये तो आपका ए आ गया। ठीक है, यही तो हमें करना था, ए जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया है, माइनस ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ए है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दो चीजें आपने पढ़ी, पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर करके इसको लिख लें, और अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब सारे लगभग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, तो अब क्वेश्चंस को आप यहाँ पर करेंगे, इसको नोट करें। अब आपको सिमेट्रिक और क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको इसका एग्जाम्पल ढूंढना है। सपोज, तो देखते हैं इसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी वर्ग आव्यूह के लिए किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित या इसको आप कहेंगे सिमेट्रिक आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके लिए ए प्लस ए डैश यानी कि ए और उसका ट्रांसपोज को जब आप ऐड करेंगे तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक है या विषम सममित से कहेंगे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए एक सममित, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप कहेंगे इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। चलिए लिखिए आप, अब हमने कहा ए कोई मैट्रिक्स है, देखो आपके पास ए मैट्रिक्स होगी और उस ए मैट्रिक्स का आप क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। ठीक है, इसको आप नंबर्स से भी ले सकते हैं, मैं थ्योरम्स के फॉर्म में आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो अगर मैंने ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज को ऐड किया तो मुझे एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी। अब वो तीसरी मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, क्योंकि हम मैट्रिक्स को किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, वो चाहे सी हो सकती है या बी हो डी हो, कुछ भी आप रख सकते हैं। लेट्स सपोज
जो पहला है मैं इसे प्रूफ करना चाह रही हूँ। ए प्लस बी जो है मेरे पास एक मैट्रिक्स है आई, जिसमें मैंने ए और ए डैश को ऐड किया, तो ये बी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, ये बी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक। अब हम दोनों का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो इधर बी डैश आ गया और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका होल डैश आप करेंगे तो अब आपके पास यहाँ बी डैश बराबर आ जाएगा ए का, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे ए का डैश यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या थी, ए ट्रांसपोज का भी आप जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रांसपोज करते हैं वो ए के इक्वल आ जाता है। जब आप ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं वो ए के इक्वल आ जाता है। तो चलिए यहाँ आपके पास क्या आ गया है, ए और ए का ट्रांसपोज आ गया है, यानी आप यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बी ट्रांसपोज बराबर यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस में ए आ गया है। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस में ए आ गया। और आप देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, बी बराबर क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसको आप आगे पीछे भी तो कर सकते हैं, बी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी बराबर आपका बी प्लस ए हो जाता है यहाँ पर मैट्रिक्स में। तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, नाम बदला हुआ है, बाकी आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपका क्या है, बी, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या है, ये बी के इक्वल है। अब बी डैश बराबर आपका बी आ गया है, बी डैश बराबर आपका बी आ गया। अब यहाँ पर आप देखें, क्या आ गया है, बी डैश बराबर बी। इससे ये प्रूव हो गया बी डैश बी के बराबर आया है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप चाहें तो एक नंबर वाले मैट्रिक्स को ले लें और उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें, उस ट्रांसपोज को आपस में ऐड कर दें, मैट्रिक्स और ट्रांसपोज को। ये तो एक थ्योरम टाइप के था, एक जो है यहाँ पर हमने जो प्रूव किया है। इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वो आपकी एक तीसरी मैट्रिक्स आएगी, तीसरी मैट्रिक्स का भी आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पर उसको सॉल्व करने के बाद आपको फिर से जो है आपको वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपके पास क्या था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, सपोज जो ए प्लस ए डैश है वो बी मैट्रिक्स है कोई। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज निकाला, बी डैश हो गया, यहाँ ब्रैकेट में था तो पूरे का निकालेंगे होल का, तो बी डैश, यहाँ ए डैश, इस ब्रैकेट को खोलेंगे ए डैश और प्लस यहाँ पहले से ट्रांसपोज था फिर से ट्रांसपोज किया, और ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आपके पास होता है ए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, ये आपका मैट्रिक्स के लिए भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको आगे पीछे कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस ए डैश आपका क्या होता है, बी के इक्वल होता है। तो अब निकाल लिया हमने यहाँ पर बी डैश बराबर बी, यानी कि बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल आ गया है, और यही तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने आपको क्या बताया कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगी, तो यही बात हमने यहाँ पर भी प्रूव कर दी कि अब आपके पास कोई मैट्रिक्स है बी, वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल है, यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात यही तो होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए नोट करें इसे। एक उदाहरण से ले लेते हैं, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
ए मैट्रिक्स आपको गिवन दिया है, ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 5 6 7। ये कोई वर्ग आव्यूह है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। हमें प्रूफ करना है इसके लिए पहले कि a प्लस ए डैश क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह सममित आव्यूह है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, ये आपके पास सपोज बी मैट्रिक्स है आपके कोई, जो a प्लस ए डैश आया है। चलिए इसको लिखें, और दूसरा यहाँ पर आपको प्रूफ करना है इसी में कि a माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आप देखिए, सपोज आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, बी आपके पास की मैट्रिक्स है जिसे आप a प्लस ए डैश कह रहे हैं। ठीक है, तो इस बी मैट्रिक्स को आप पहले देखिए, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 5 और 6 और 7, प्लस करेंगे आप इसका इसके साथ ए डैश के साथ, यानी इसका ट्रांसपोज कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 6 और 5 7, मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, ए ट्रांसपोज है। अब आपके पास क्या आ गया है 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। ये आपके पास बी मैट्रिक्स आई है जो कि 2 × 2 ऑर्डर की है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये आपका क्या है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक के लिए हमें इस बी का भी क्या करना पड़ेगा, ये आपका सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, ये बी मैट्रिक्स है आपके पास। इस बी का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2, इस रो को, इस कॉलम को आप रो बना दें 2 11, इस कॉलम को आप फिर से रो बना दें 11 14। अब आप देखिए, मैंने इन मैट्रिक्स को, यहाँ ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और ये प्रूफ करना है कि देखो ये आपकी क्या है, a प्लस ए डैश आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या कहा था कि ए को और ए के ट्रांसपोज को जब आप ऐड करेंगे और जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो आपका हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमने वही काम किया। सपोज यहाँ पर हमने लेट कर दिया कि वो आपकी कोई बी मैट्रिक्स है और वो बी मैट्रिक्स आपकी यहाँ आ गई है इक्वेशन नंबर 1 में, इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ये आपकी बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 2 11 11 14, बी डैश मैट्रिक्स यानी इसी का ट्रांसपोज, तो ये आपके पास आ गया 2 11 11 14, सेम मैट्रिक्स है और बी डैश किसके बराबर आ गया है, बी के। और जब ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने सिर्फ थ्योरम नहीं बताई, आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रूव कर दिया है कि आपके पास, आपको नहीं पता कि आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेनी है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स के साथ ऐड कीजिए। जैसे ही आप उसके ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से ऐड करेंगे आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी, और स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए तो आपको उसके ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से माइनस कर देना है, बस आपको उसका वो मिल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब स्क्यू को तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में हमने इसकी थ्योरम के माध्यम से और क्वेश्चन के माध्यम से भी यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह के बारे में समझा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए